हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? खुश हैं? मस्त रहिए, हंसिए, मुस्कुराइए, पेन उठाइए, कॉपी और चलिए हमारे साथ तैयारी में लग जाइए। केमिस्ट्री को एकदम तैयार, अब की बार 90 पार। एक बात और ध्यान रखना, जोश कभी कम ना होने देना, क्योंकि जोश कभी कम ना होने देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना, यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने, खुली आंखों को कभी सोने ना देना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री। पहले पढ़ते हैं कोलराउश का नियम। क्या? कोलराउश का नियम। कोलराउश का नियम। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बनाते हैं, ये क्या है? अनंत तनुता है। अनंत तनुता है। और इस पर जो है विद्युत अपघट का विलयन है। क्या है ये? विद्युत अपघट की मोलर चालकता। मोलर चालकता। और ये क्या है? सब विद्युत अपघट हैं। ये सभी क्या है? विद्युत अपघट हैं। इसमें विद्युत अपघट है। ये क्या है? ये है धनायनों की आयनिक मोलर चालकता। ये क्या है? आयनिक मोलर चालकता है। और ये ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। उसके और इनके योग के बराबर होती है। सुनिए अब क्वेश्चन, अब मैं आपको समझाता हूं। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसके धनायनों की आयनिक मोलर चालकता और उसके ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के योग होती है। इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। रिपीट कर देता हूं बच्चों। अनंत तनुता पर, ये क्या है? अनंत तनुता। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट की जो मोलर चालकता होती है, ये उसके धनायनों की आयनिक मोलर चालकता और ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। क्लियर? चलिए इसका अनुप्रयोग बता देते हैं। अनुप्रयोग। तो देखिए, ये क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट है। विद्युत अपघट है। ठीक है, तो इसकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना ध्यान दिया जाए। अनुप्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर
मोलर चालकता की गणना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स विभव देखिए, यहाँ पर हमने क्या बनाया, ये बन गया शेल। ठीक है ना, ये क्या है, शेल। शेल में ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होती है, तो क्या होता है, ये धातु है और ये विलयन। धातु और विलयन, इनके बीच जो है क्या है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को हम रेडॉक्स विभव कहते हैं। सुनिएगा दोबारा। सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को हम रेडॉक्स विभव कहते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे OX प्लस Ne ऋणायन, एरो रेड RED। ठीक है, ये क्या है, ये बच्चों ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक। और ये क्या है, अपचायक है। अपचायक, ये अपचायक है। और जो यहाँ पे N है, ये N क्या बताता है, ये OX द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बस फिर से समझिए एग्जांपल। OX प्लस Ne ऋणायन, एरो रेड। OX ऑक्सीकारक को बताता है, N जो है OX द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, और जो ये रेड है ये क्या है, अपचायक है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या लेते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम ये बनाते हैं, क्या है ये, विलयन। ये पूरा क्या है, विलयन। इसमें मोलर धातु आयन, मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन यह है। और यहाँ पे एक बता दूँ आपको, ये क्या चीज़ है भैया, ये बच्चों है धातु की छड़। क्या है, धातु की छड़ है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इस छड़ को इसमें हम डुबो देते हैं। क्या करते हैं, डुबो देते हैं। तो क्या होता है, ये जो धातु है और ये जो विलयन है, इनके बीच
किसके, ये धातु और ये विलयन, इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, हम धातु की छड़ लेते हैं। क्या है, धातु की छड़। इसको मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबो देते हैं। डुबोने पर क्या होता है, धातु और विलयन, इनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर बच्चों। एक क्वेश्चन और आता है, ई और ई नॉट में संबंध। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ध्यान दिया जाए। इसका आपको फार्मूला ओनली याद रखना है। ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.0591 अपान n log बेस 10 1 अपान m की पावर n धनायन। ये आपका सूत्र है। जब पूछे E और E नॉट में संबंध, तो आप लिखेंगे E सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n log बेस 10 1 अपान m की पावर n धनायन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।